तो देखिए जो इसका फ्रेम है मैं इसे पहले ही बना देता, क्योंकि अब मैं इसे बनाता तो बहुत ज़्यादा समय लग जाता। तो चलिए मैं आपको इसके आगे बना के दिखाता हूँ। तो चलिए ये जो टायर है हम इसे इस स्केटबोर्ड के फ्रेम में लगा देते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से। देखिए टायर को फिट करने के लिए देखिए मैं कुछ इस पर गोल लकड़ी के टुकड़े काट लिया हूँ। देखिए जो लकड़ी का गोल टुकड़ा है, देखिए जो टायर में हल्का गड्ढा है, हम इस लकड़ी को इसमें फिट कर देंगे। देखिए जो लकड़ी मैंने इसमें बैरिंग भी लगाया ताकि जो पहिया अच्छी तरीके से घूमे। चलिए हम इस लकड़ी को इस टायर में अच्छी तरीके से फिट कर देते हैं। ऐसे ही हमें दूसरे बगल का भी जो लकड़ी का टुकड़ा है उसे फिट करना होगा। तो देखिए जो रॉड है इसी के सारे जो पीछे का पहिया है हमारा वो घूमेगा। तो चलिए जल्दी से हम इसको इसमें लगा देते हैं। तो देखिए फाइनली ये जो इसका पीछे का पहिया हुआ लग चुका है। देखिए कितनी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो चलिए अब हम इसके आगे वाले पहियों को लगाते हैं। पीछे वाला पहिया तो आसानी से फिट हो गया, लेकिन जो आगे वाला पहिया है हमें हैंडल बना के इसे फिट करना होगा। हम हैंडल बनाने के लिए पीवीसी पाइप का यूज करेंगे। तो चलिए जल्दी से हम पीवीसी पाइप के छोटे छोटे टुकड़े को जोड़कर हैंडल को बना देते हैं। तो चलिए ये जो रॉड है हम इसके आगे वाले पहियों को भी इसमें फिट कर देते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से। देखिए ये कितनी अच्छे तरीके से घूम रहा है। तो चलिए हम इसे अब अच्छी तरीके से पहियों को फिट कर देते हैं। तो चलिए अब हम इस हैंडल को इस स्कूटर में लगा देते हैं। तो देखिए फाइनली ये जो हमारा स्कूटर है अब चलने के लायक हो गया है। हम इन्हें इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने के लिए इन गियर का भी यूज कर सकते थे, जैसा कि मैंने ट्रैक्टर में किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर देखिए मैंने यहाँ ट्रैक्टर में इन प्लास्टिक गियर को ही लगाया है। लेकिन जो ये टायर है इसमें दो पीछे टायर है। लेकिन देखिए स्कूटर है इसमें पीछे एक ही टायर है, इसलिए जो गियर है ये गियर इसमें नहीं लग पाएगा। हम इसमें साइकिल वाला जो चीज़ होता है, साइकिल वाला जो सिस्टम जिसमें चैन लगा रहता है, वो वाला सिस्टम को इसमें लगाना होगा। तो देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये वाला सिस्टम को हमें इसमें लगाना होगा। फिर इसमें चैन लगा के फिर यहाँ मोटर लगाना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से हम इस चीज़ को इसमें लगा देते हैं। तो देखिए ये जो पहिया है इस गियर के साथ ये जो स्कूटर इसमें लग गया है। तो चलिए अब हम इसके मोटर को लगा देते हैं। जो मोटर है यहाँ पर लगेगा। देखिए यहाँ पर चैन ऐसे जाएगा, यहाँ पर ऐसे, अब मोटर यहाँ पर लगेगा। तो चलिए हम इसके मोटर को भी लगा देते हैं। तो देखिए जो मोटर है हमने इसमें छोटे वाले गियर को लगाया है। हमने छोटे वाले गियर को इसलिए लगाया क्योंकि जो स्कूटर है इसका टॉर्क बढ़ जाए। तो चलिए इस मोटर को हम इसमें लगा देते हैं यहाँ पर। देखिए हमने इस मोटर को कसने के लिए कवर बनाया है। तो चलिए इस कवर को इस मोटर में यहाँ पर कस देते हैं ताकि जो मोटर हिले डुले ना। तो देखिए फाइनली जो स्कूटर इसका चैन चढ़ चुका है। देखिए अब कितनी अच्छी तरीके से चल रहा है। देखिए इसका चैन देखिए कितनी अच्छी तरीके से घूम रहा है। तो चलिए मैं आपको इसमें बैटरी कनेक्शन को करके इसे आपको चला के दिखाता हूँ। तो ऐसे कितनी तेज चल रहा है। ऐसे ये कितनी तेजी चल रहा है। जब मैं इसके ऊपर बैठ जा रहा हूँ तो ये चल ही नहीं पा रहा है। ये जो स्केटबोर्ड है इसका स्पीड तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो इसका टॉर्क है बहुत ज़्यादा कम है। हमें इसके टॉर्क को और भी ज़्यादा बढ़ाना पड़ेगा। इसके टॉर्क को बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पर और भी ज़्यादा गियर को लगाना पड़ेगा, जिससे जो उसका टॉर्क है बढ़ जाएगा। तो देखिए जो गियर है हमें इस गियर को यहाँ पर लगाना होगा। तो चलिए इस गियर को यहाँ पर लगा देते हैं। उससे पहले हमें इस मोटर को खोलना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से हम इस मोटर को निकाल लेते हैं।
तो देखिए जो मोटर है हमने इसे निकाल दिया है। देखिए जो साइकिल वाला गियर है हमने इसमें प्लास्टिक वाले गियर को फिट कर दिया है। जो गियर है हम इसे यहाँ पर लगाएंगे कुछ इस तरीके से, और ये जो चैन है हम इस चैन को चढ़ा देंगे। ये इतना ही गियर नहीं रहेगा, हमें और ज़्यादा गियर को फिट करना पड़ेगा। जितने ज़्यादा हम गियर को फिट करेंगे उतना ही जो स्कूटर है इसका टॉर्क बढ़ेगा। अब ये जो मोटर है हम इस मोटर को यहाँ फिट करेंगे। देखिए हम इस मोटर को यहाँ फिट करेंगे जिससे जो स्क्वेट मोटर इसका टॉर्क बढ़ जाएगा। पहले हम मोटर को यहीं पे फिट किए थे जिससे जो मोटर का जो टॉर्क था बहुत ज़्यादा कम था, जिससे जो स्कूटर है आगे नहीं बढ़ पा रहा था जब मैं इसके ऊपर बैठ जा रहा था। तो अब इसका जो टॉर्क है बढ़ जाएगा। तो चलिए हम इसकी मोटर को निकाल देते हैं। इसके मोटर को निकालने के बाद जो गियर, इस गियर को हमें यहाँ फिट करना पड़ेगा। इस गियर को फिट करने के लिए हमें इसके फ्रेम को बनाना पड़ेगा। तो चलिए जल्दी से हम इसके फ्रेम को बना लेते हैं पहले। तो देखिए ये जो लकड़ी का फ्रेम है हमें इनमें इन दोनों गियर को इसमें फिट करना होगा। तो चलिए जल्दी से इन दोनों गियर को हम इस लकड़ी में फिट कर लेते हैं। देखिए ऐसे कुछ इस तरीके से, और इस गियर को हमें इसमें लगाना होगा ऐसे। अब इसको यहाँ पर हमें ऐसे फिट करना होगा। देखिए ऐसे कुछ इस तरीके से। चलिए अब हम इसके दूसरे वाले रॉड को भी लगा देते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से, और ये जो गियर है इस गियर को हमें यहाँ फिट करना पड़ेगा। देखिए ऐसे बैठ जाए अच्छे से। देखिए अच्छी तरीके से बैठ गया। देखिए कितनी अच्छे तरीके से घूम रहा है। तो चलिए अब हम इसके दूसरे वाले फ्रेम को भी यहाँ पर लगा देते हैं। तो देखिए जो इसका गियर वाला बॉक्स है बनकर तैयार हो चुका है। अब हमें इसको इसमें बस कसना ही है। तो चलिए जल्दी से हम इसको जो फ्रेम है इसमें कस देते हैं। तो देखिए फाइनली हमने इसके गियर पॉज को इस स्कूटर पर फिट कर दिया है। तो चलिए देखिए जो दोनों मोटर है इस मोटर को भी हम यहाँ पर फिट कर देते हैं। देखिए कुछ इस तरीके से यहाँ पर। तो चलिए हम इसके कवर को लगाकर इसको इसमें कस देते हैं अच्छी तरीके से, ताकि ये जो मोटर है हिले ना। तो देखिए जो स्कूटर का मोटर हमने इसे परफेक्ट तरीके से लगा दिया और इसे अच्छी तरीके से पेंट भी कर दिया है। देखिए कितना अच्छा लग रहा है आप देखिए। और इसका ये जो मेडी गार्ड है हमने इसके मेडी गार्ड को भी लगा दिया है। देखिए और पीछे वाला भी मेडी गार्ड लगा दिया है। यही नहीं हमने इसके बैटरी को भी लगा दिया है। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए। तो देखिए जो बैटरी हमने इस स्कूटर के नीचे लगाया है, जो बैटरी है ये 24 वोल्ट का है। और ये देखिए कि स्कूटर नीचे इतना परफेक्ट तरीके से बैठ भी गया है, और हमने इसके कनेक्शन को भी कर दिया है। चलिए मैं आपको इसे अब चला के दिखाता हूँ। देखिए अब ये जो स्कूटर परफेक्ट तरीके से पूरी तरीके से तैयार हो गया है। बस इसमें जो लाइट वाइट थोड़ा मोड़ा काम वो बाकी है। तो चलिए मैं आपको इसे चला के दिखाता हूँ।